हेलो फ्रेंड्स। हम लोग दैनिक जीवन में रसायन स्टार्ट करें हैं और कल हम लोग इसी क्रम में कुछ टॉपिक्स कंप्लीट किए थे, जैसे कि हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। आज हम लोग इसी क्रम में कुछ अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे कि हो गया कॉमन सॉल्ट, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इन सबको देखेंगे। ठीक है, तो ये रिवीजन सेशन है। एज अ रिवीजन इसको लेके चलते हैं, बहुत डिटेल में नहीं बात करेंगे, बट जो इंपॉर्टेंट हो सकता है मैं सब इसमें एडअप कर दिया हूँ। ठीक है, आप देख लीजिए, इसमें इंग्लिश हिंदी सब है। जो जहाँ से मिला है नोट्स, लाइक एनसीईआरटी हो गया, ठीक है, कुछ और वेबसाइट्स हो गए, वहाँ से मैं टोटल इसमें ऐड किया हूँ। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारा जो सेशन है आज का। देखिए, अभी पेपर के लेवल को प्रेडिक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है ना। बहुत लोग बोल रहे होंगे कि इस लेवल का पढ़ना, उस लेवल का पढ़ना, बट अब समय नहीं है वो सब आप सुनने का, है ना। ये अगर हम लेवल की बात करें तो आज से 3 महीने पहले मैं डिस्कस किया था कि आपको 9, 10, 11, 12 पढ़ना चाहिए, लेकिन अब नहीं समय है। अब आप इसमें टाइम वेस्ट ना करिए कि क्या कहाँ से क्या पढ़ूँ। जो किताब आपके पास है, मैंने 2-3 किताब बताया, महेश कुमार वर्णवाल की साइंस की बुक है, लूसेंट का बुक है, अरिहंत की किताब है, इनमें से आप पढ़ सकते हैं। ठीक, अगर आपके पास जो भी आप नोट्स है, जो अवेलेबल नोट्स है, जिस भी आप किताब से पढ़े हैं पहले या आप पढ़ रहे हैं, उसी किताब को पढ़िए। इधर उधर की बातें ना सुनिए कि नीट लेवल आ रहा है, जेई लेवल आ रहा है, नहीं पता किस लेवल का आने वाला है। ठीक है, जब ये कंफर्म पता चल जाता कि इस लेवल का आ रहा है तो हम बात करते हैं, लेकिन अभी किसी को नहीं पता, है ना। सो आप अपनी प्रिपरेशन चलाते रहिए, ज़्यादा समय नहीं है अब आपके पास, है ना, 1 महीने का भी समय नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, कॉमन सॉल्ट, जिसे हम बोलते हैं साधारण नमक। इसका फॉर्मूला हो जाता है सोडियम क्लोराइड। ठीक, अगर हम सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट के बहुत सारे प्रकार हैं। ठीक, बहुत सारे प्रकार हैं। सारे सॉल्ट वाइट भी नहीं होते इवन, है ना, ग्रीन कलर के भी हैं, ब्लू कलर के भी हैं। ठीक, लेकिन एडिबल सॉल्ट, जो खाने वाला सॉल्ट है, वो है सोडियम क्लोराइड। एक कैल्शियम क्लोराइड भी बनेगा, CaCl2। ठीक, मैग्नीशियम क्लोराइड भी बनता है। ठीक, और पोटेशियम क्लोराइड भी बनेगा। ऐसे बहुत सारे सॉल्ट हैं हमारे आसपास, लेकिन जो सॉल्ट हम खाते हैं वो है NaCl। अब ये सॉल्ट कहाँ से निकलता है? ओशियन से, समुद्र के जल से मिलेगा। तो क्या समुद्र के जल में केवल NaCl होता है? तो इसका आंसर है नहीं। जो समुद्र के जल में जो नमक घुला होता है वो बहुत सारे प्रकार के घुले होते हैं। उसमें NaCl भी होगा, उसमें कैल्शियम क्लोराइड भी होता है, उसमें पोटेशियम क्लोराइड भी होता है, उसमें और तरह तरह के सॉल्ट्स होते हैं। ठीक, अब इनका प्योरिफिकेशन करके, इसलिए तो इंपॉर्टेंट है ना कि नमक इतना महंगा क्यों मिलता है, 18 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 22 रुपए किलो नमक क्यों मिल रहा है? क्यों? क्योंकि प्योरिफिकेशन में समय लग रहा है उसको। ठीक, प्योरीफाई में कॉस्ट ज्यादा पड़ जाता है। ओके, ठीक, मैन्युफैक्चर के बारे में आपको दिया है, आप थोड़ा पढ़ लेना। इसको PDF में डाल दूंगा टेलीग्राम में, यहाँ से क्वेश्चन आने की चांसेस नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, बट आप एक बार पढ़ लेना। ठीक, आयोडीन, आयोडीन जो है, नमक में आयोडीन कहाँ से आ जाता है? ठीक, तो मैं आपको बता दूं, ओशियन से, समुद्र से जब नमक निकाला जाता है तो उसमें आयोडीन नहीं होता। आयोडीन को नमक में मिलाया जाता है। इसके पीछे कहानी भी है, चलिए बाद में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। उपयोग आपको पता है, उपयोग देख लेना, नॉर्मल नॉर्मल सी चीज है। जैसे कि एक यहाँ लिखा है, खाद्य पदार्थों में बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है। ठीक है, तो एज अ प्रिजर्वेटर, प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में भी इसको यूज करते हैं। प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में हम अपने घरों में यूज करते हैं, अचार बनाने में, पिकल्स। ठीक, अचार में अगर पर्याप्त मात्रा में नमक ना हो या नमक की मात्रा कम हो तब अचार खराब हो जाता है, उसमें फंगल इन्फेक्शन लग जाता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग जाता है। तो मतलब नमक का भी उपयोग किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटर। ठीक है, प्रिजर्वेटिव के रूप में या परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक, अब नमक से कॉस्टिक सोडा बनेगा, बेकिंग सोडा बनता है, कपड़े धोने का सोडा बन रहा है, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो ये सब नमक से बन रहा है, तो इसको हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे। ओके, नमक और शक्कर का शरीर में एक बैलेंस्ड होता है, उतना मात्रा शरीर में होना चाहिए। इसलिए जब दस्त वगैरह होता है तो ORS का घोल देते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसमें बेसिकली क्या है, सॉल्ट है प्लस ग्लूकोज या शुगर। ठीक है, और कुछ फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं, लाइक लेमन फ्लेवर का हो गया, ऑरेंज फ्लेवर का हो गया, तो वे कोई फ्लेवरिंग एजेंट्स है, बट ये बेसिकली यही होता है, इसे हम घर में बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे खाने का सोडा, जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, उसके उपयोग दिया है। देन अपने को करना है वॉशिंग सोडा, कपड़े धोने का सोडा। ठीक, उसका उपयोग दिया है।
पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनेगा ये सब दिया हुआ है, उपयोग है। फिर देन ब्लीचिंग पाउडर। ओके, ये 10th की बुक का हो गया। अब इसमें बहुत कम कम लिखा है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में आपसे बात कर लेता हूँ, जो मैं अपने नोट्स में लगा दिया हूँ यहाँ पर। ओके, उसके बाद हम लोग हिंदी भी पढ़ लेंगे। हिंदी इंग्लिश मीडियम का कोई बैरियर नहीं होना चाहिए साइंस में स्पेशली। ठीक, तो चलिए, हमारा जो पहला सॉल्ट है वो है वॉशिंग सोडा। सोडा, इसका फॉर्मूला याद रख लेना, सोडियम Na2CO3 कार्बोनेट प्लस डेका हाइड्रेट, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक, ये इसका फॉर्मूला है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन बहुत कॉमनली एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन ये रहता है, एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या रहता है कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है। ऑप्शन 1 होगा Na2CO3, ऑप्शन 2 है NaHCO3, ऑप्शन 3 है Na2CO3.10H2O, ऑप्शन 4 होता है NaCO3.10H2O। ठीक, आई थिंक ये विजिबल होगा आप लोग को। ओके, तो ये इस तरह से क्वेश्चन आया है कि वॉशिंग सोडा या कपड़े धोने के सोडा का फॉर्मूला क्या है, अगर ये क्वेश्चन आया है। अगर आप लोग इसको आंसर लेते हो तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक, ये सोडा ऐश है, इसका फॉर्मूला लिख लो, सोडा ऐश, ये भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये बेकिंग सोडा हो गया, ये आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर 3, ये दिस इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। ठीक, ये भी गलत है, फॉर्मूला ही गलत है, Na2 होता है। लेकिन कभी कभी आप लोग देखोगे, अगर एमसीक्यू सॉल्व करोगे, तो कभी कभी आंसर इसको भी लिया है, Na2CO3, ये सीजीपीएससी ने स्पेशली लिया है इसको आंसर। ठीक है, बट ये गलत है, बट लिया गया है सीजीपीएससी के द्वारा। ओके, सो अब यहाँ पर थोड़ा विवाद वाला बात हो जाती है, तो हम इससे बचेंगे, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। राइट, हमको विवादों से बचना है। बट बेसिकली फॉर्मूला क्या है, Na2CO3, दिस इज द फॉर्मूला। अब बाद में पता चलेगा कि व्यापम आयोग क्या आंसर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक पॉइंट और यहां नोट कर लेना, अगर Na2Na2CO3.10H2O ऑप्शन में नहीं है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है, तब के केस में यही आंसर होगा, Na2CO3। ठीक है, सोडा ऐश इज द फॉर्मूला फॉर वॉशिंग सोडा। बट अगर ऑप्शन में Na2CO3 ये दिखेगा आपको, तब के केस में वो आंसर होगा, है ना। अभी किसी को डाउट होगा तो कमेंट करना, अदरवाइज मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होना चाहिए इसमें। चलिए, हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम हियर, जो है वॉशिंग सोडा। पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, वॉशिंग सोडा को पहले पढ़ते हैं। ओके, देन बेकिंग सोडा चलेंगे। तो यहाँ पर एक नोट में मैंने लिख के रखा है, हालांकि ये नोट इंपॉर्टेंट है, ये नोट से एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है, दैट इज वाई इसको मैंने नोट में लगा दिया है। देख लो आप लोग, द सॉल्वे प्रोसेस इज प्राइमरली यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, सोडियम कार्बोनेट, यही फॉर्मूला है ना, Na2CO3, इस सोडियम कार्बोनेट को बनाने की विधि कौन सा है, सॉल्वे प्रोसेस, सॉल्वे विधि। इसको नोट कर लो, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए बता रहा हूं। सोडियम कार्बोनेट किस मेथड से बनता है, सॉल्वे विधि। ठीक है, इसी सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं वॉशिंग सोडा समटाइम्स, और सोडा ऐश पॉपुलरली। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, सोडा ऐश। मैंने लिख दिया, पढ़ लेना। ठीक है, आराम से पढ़ना इसको, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में। राइट, चलिए स्टार्ट करेंगे। सोडियम, जिसको जो डाउट हो वो कमेंट करना। वॉशिंग सोडा से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप दिख रहा होगा आप लोग को, ये थोड़ा जूम कर देते हैं, वैसे प्रॉपर दिख रहा होगा। वॉशिंग सोडा केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया, Na2CO3.10H2O, दिस इज द केमिकल फॉर्मूला, इसको रट्टा कर लेना, एग्जाम में आता है। इट इज एन इनऑर्गेनिक हाइड्रेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज हाइड्रेटेड सॉल्ट, ये एग्जाम में कोई प्रश्न आता है, हाइड्रेटेड सॉल्ट ये है क्या, हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या है। अगर किसी सॉल्ट में पानी है, ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में, याद रखना क्रिस्टलाइन फॉर्म में, तो वो होता है हाइड्रेटेड सॉल्ट, इसको लिख लेना। और हाइड्रेटेड सॉल्ट की वजह से, हाइड्रेटेड मतलब जो क्रिस्टलाइन वाटर के प्रेजेंस के कारण कुछ सॉल्ट आपको कलरफुल दिखाई देंगे, कोई ग्रीन कलर का दिखाई देगा, ब्लू दिखाई देगा। ठीक है,
क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंस है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में वाटर प्रेजेंट है। ठीक, देखिए इंग्लिश हिंदी का बैरियर मत लेके आना, क्योंकि साइंस प्योरली इंग्लिश में बना हुआ है। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में बात कर, हिंदी में पढ़ाने की, बट जो टर्म है वो तो इंग्लिश में ही रहेगा ना। अब हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या है, ये प्रश्न ऐसे ही आएगा। अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो बड़ा भयानक सा होगा। ओके, बट उसमें बात नहीं करेंगे हम अभी, इसी में चलते हैं हम लोग। ठीक, सो इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। देखिए हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या है, वो सॉल्ट जिसमें पानी है, किस फॉर्म में है, क्रिस्टल के फॉर्म में है। सिंपल सी बात है, अगर क्रिस्टल के फॉर्म में है तो वो सॉल्ट को गीला नहीं करेगा, इस चीज को थोड़ा याद रखिएगा। ओके, जैसे मैं यहां लिखा फॉर्मूला Na2CO3 डॉट 10 टाइम्स ऑफ H2O, तो यहाँ इस ये तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला जो आपके घर में है, वॉशिंग पाउडर। ठीक है, वॉशिंग सोडा, ये वॉशिंग सोडा हो गया। तो क्या इस वॉशिंग सोडा, आपका वो जो वॉशिंग सोडा होता है वो गीला होता है क्या? पहले मुझे प्रश्न का आंसर बताइए, वॉशिंग सोडा गीला है क्या? नहीं है गीला। तो ये जो वाटर है, ये जो 10 टाइम्स ऑफ H2O आपको दिख रहा है, ये क्रिस्टल फॉर्म में है। ठीक है, तो क्रिस्टल फॉर्म में तो गीला नहीं करेगा। बस इतना ही याद रखो, बाकी कुछ नहीं जानना आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट नहीं है। बट इतना जानिए, हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में वाटर होगा, और इसी के प्रेजेंस के कारण जो सॉल्ट है उसका कलर क्या होगा, कलरफुल होता है, अदर देन व्हाइट। ओके ओके, ठीक है। So ये hydrated sodium chlorocarbonate, it was extracted from the ashes of plants growing in sodium rich soil, and hence the name soda ash. अब दिस इज इंपॉर्टेंट, सॉल्वे प्रोसेस जिसकी मैं बात कर रहा था, ये आपको पुरानी साइंस की किताब में दिया भी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की पुरानी सॉल्वे विधि से क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट। रट्टा मार लेना है। ठीक है, अगर एग्जाम में आया है कि सॉल्वे मेथड से क्या बन रहा है, ऑप्शन 1 दिया है ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन 2 दिया है पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन 3 दिया है खाने का सोडा, ऑप्शन डी दे दिया है कॉस्टिक सोडा, तो आपको खाने का सोडा लगाना है, राइट? क्योंकि सोडियम कार्बोनेट से ही खाने का सोडा भी बनेगा, आगे देखेंगे हम लोग। अब ऐसा क्वेश्चन आया है कि सॉल्वे प्रोसेस से क्या बन रहा है, खाने का सोडा बन रहा है, सॉरी वॉशिंग सोडा है, धोने का सोडा बन रहा है, ब्लीचिंग पाउडर बन रहा है, पीओपी बन रहा है, एक ऑप्शन और ले लो, तो धोने का सोडा इज करेक्ट आंसर। ठीक है, डिपेंड करता है, ऑप्शन से डिपेंड करेगा। ठीक है, कोई एक आंसर हम यहाँ सटीक नहीं मार सकते। वो क्वेश्चन आप रीड करोगे, क्या नहीं हो सकता इसको एलिमिनेट करोगे, उसके बाद आप अपना आंसर टिक लगाओगे, है ना? ऐसे आंख बंद करके टिक नहीं लगाना है। बट सॉल्वे प्रोसेस से क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, और इसी सोडियम कार्बोनेट से आगे चल के बन जाएगा बेकिंग सोडा। पहले बनेगा, फिर बेकिंग सोडा को हम फर्दर रिएक्ट कराएंगे, तब जाके बनता है वॉशिंग सोडा। ठीक है, देखेंगे। तो सोडियम कार्बोनेट, द स्टेप इन्वॉल्व, अब इसके मैन्युफैक्चर में कुछ स्टेप्स हैं। पहला है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्राइन। अब एग्जाम में प्रश्न आता है कि ये ब्राइन क्या है, आया हुआ प्रश्न है, व्हाट इज ब्राइन? ऑप्शन ए दिया है ग्लूकोज वाटर। ठीक है, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस वाटर, ऐसा लिख के देगा। ऑप्शन 2 देगा NaCl प्लस वाटर, इसी को एक्वस बोलते हैं। ठीक है, एक्वस। तीसरा ऑप्शन देगा Na2CO3, और ऑप्शन 4 देगा NaHCO3। ये 4 ऑप्शन होंगे। व्हाट इज ब्राइन, इनमें से ब्राइन क्या है? तो ब्राइन कुछ नहीं है, नमक पानी है। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, नमक पानी, जिसको अधिकतर हम पीते हैं, है ना? नमक पानी में डाल दिए नींबू, पी लिए। एक्चुअल में वो ब्राइन ही है, समझ लो, टेक्निकली ब्राइन ही ऐसा ही है, समझो। ठीक, तो ब्राइन कुछ और नहीं है, नमक पानी। तो आंसर क्या हो जाएगा, NaCl का एक्वस वाला, एक्वस ये वाला, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ग्लूकोज नहीं है, नमक पानी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिया है, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्राइन, ब्राइन को हम पहले साफ करेंगे। ठीक, देन फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसके बाद सेकेंड स्टेप में, थोड़ा रफ कर देता हूं मैं, 1 मिनट। ओके, रफ हो गया। मैं इस बार इसकी क्लास लेना चाह रहा था, बट समय की कमी के कारण मैं क्लास नहीं लिया। मैं क्लास स्टार्ट कर देता और बीच में बंद करना पड़ जाता। ठीक है, अच्छा हुआ क्लास स्टार्ट भी नहीं किया। बट मैं इस बार चाह रहा था कि साइंस का मैं क्लास लूँ, स्पेशली इंग्लिश मीडियम के लिए। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में बोला भी था कि इसकी मैं क्लास लेके आऊँगा। आई थिंक अप्रैल वगैरह में मैं इसके बारे में बात किया था कि मैं परीक्षा परिचारक की प्रॉपर क्लास लेके आऊँगा। ठीक है, पेड क्लास। बट ड्यू टू सम रीज़न वो स्टार्ट नहीं हो पाया, और क्योंकि सुशासन तिहार वगैरह भी चल रहा था ना, तो उसमें बिजी हो गए थे। और अच्छा हुआ क्लास स्टार्ट भी नहीं किया, नहीं तो बीच में स्टूडेंट्स के साथ धोखा नहीं होना चाहिए ना, कि क्लास स्टार्ट कर दी और रेगुलर क्लास नहीं हो पा रही है। ओके, सो मैं चाहता था कि मैं साइंस लूँ इस बार, पढ़ाऊँ साइंस को प्रॉपर तरीके से, बट चलिए ठीक है, नेक्स्ट टाइम।
तो पहला प्रोसेस क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्राइन, ये पहला स्टेप था। ओके, प्यूरिफिकेशन, साफ करना नमक पानी को। फिर सेकंड क्या था, सेकंड स्टेप थोड़ा देखें, तो सेकंड स्टेप है वो है फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सेकंड स्टेप क्या था, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यही है NaHCO3। ठीक है, पहले स्टेप में आपने क्या किया, ब्राइन को क्लीन किया, साफ किया। उसके बाद क्या बन जाता है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू ये सॉल्वे प्रोसेस में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है, यही है बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। ये लिख लेना फॉर्मूला, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। ठीक है, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका केमिकल फॉर्मूला है सोडियम हाइड्रोजन। ठीक है, लिख लेना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इस फॉर्मूला फॉर बेकिंग सोडा, रट्टा मार लेना। ठीक है, NaCO3। उसके बाद फर्दर तीसरे स्टेप में, ये तीसरा स्टेप है, तीसरे स्टेप में जाके बनता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, दिस इज द सोडियम कार्बोनेट, ये बनेगा सोडियम कार्बोनेट। लेकिन ये वॉशिंग सोडा नहीं है ना, फिर अपने को 10 टाइम्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तब जाके बनता है वॉशिंग सोडिया। ये सोडा ऐश है, सोडा ऐश, इसको भी नोट कर लेना। एंड देन रिकवरी ऑफ अमोनिया, जो अमोनिया हम यूज करेंगे, अभी फॉर्मूला देखेंगे, तो उसमें क्या हो जाता है, अमोनिया अपने को वापस मिल जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं। पहला स्टेप क्या, ब्राइन को प्यूरिफाई करना, अब उसको नहीं पढ़ेंगे हम लोग। हाईली कंसंट्रेटेड वाटर सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इज नोन एज ब्राइन सॉल्यूशन, यहाँ लिख दिया है कि सब बहुत खतरनाक। कंसंट्रेट का मतलब क्या होता है कि एक गिलास पानी में आप 15-20 चम्मच शक्कर नमक डाल दो, तो हाईली कंसंट्रेटेड, बहुत बहुत खारा, बहुत नमकीन, ठीक है, वो ब्राइन है। ठीक, बाकी फर्स्ट स्टेप कोई काम करनी। सेकंड स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3 का निर्माण कर लेते हैं। ये कैसे बनेगा, ठीक है, जिसको डाउट होगा वो कमेंट करना, बाकी तो बहुत इजी चल रहा है। ठीक है, अब हम लोग के पास एक टावर होता है, एक टावर होता है इस तरह से, एक ऐसा टावर होता है, टावर। ठीक है, अब एग्जैक्टली फिगर में से नहीं बनने वाला। ठीक है, ऐसे ऐसे करके ये टावर होता है। तो वहां पर हम लोग क्या लेते हैं, इन कार्बोनेट टावर, कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू अमोनिएटेड ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, हमको अब इसमें ना इतना लाइन आपको नहीं याद रखना है, जो काम का चीज है वो ये है, काम का चीज, एक सेकेंड, काम का चीज क्या है यहाँ पर, काम का चीज ये है फॉर्मूला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको अमोनिया लगेगा, आपको CO2 चाहिए, CO2 चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, एंड देन यू रिक्वायर नमक और H2O, मतलब ये नमक का एक्वा सॉल्यूशन है। दिस इज अ ब्राइन, दिस इज अ ब्राइन ना, व्हाट दिस इज अ ब्राइन। ओके, ब्राइन, H2O, CO2 गैस और अमोनिया एक्वस फॉर्म में ये लगेगा। ओके, अमोनिया चाहिए, नोट कर लेना, ये एग्जाम में आता है। अमोनिया लगेगा, CO2 गैस लगेगा, NaCl लगेगा, नमक लगेगा और H2O लगेगा। ये चार चीज लगेगा सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस में, सब सॉल्वे अमोनियम प्रोसेस बोलते हैं उसको। ठीक है, सॉल्वे अमोनिया विधि में ये चार रॉ मटेरियल्स लगेंगे, नोट कर लेना। अमोनिया, NH3, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, एंड देन NaCl विच इज नमक, एंड H2O पानी, ये चार चीज लगेंगे। ओके, ये चार चीज आपको चाहिए। तो उस ये चार चीज के रिएक्शन से क्या बनता है, NaHCO3 और अमोनियम क्लोराइड, ये चार चीज दो चीज बनेंगे। ठीक, इस प्रोसेस में आपको क्या मिलेगा, NaHCO3 जो कि है बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा बनाना है तो यही रुक जाना है, तो बेकिंग सोडा मिल गया। अब अपने को क्या मिल गया, एक बाई प्रोडक्ट मिला है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, समझ में आ गया। अब फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, अब अपने को बनाना है सोडियम कार्बोनेट। थर्ड स्टेप में चलते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म्ड इज हीटेड अप टू 300 केल्विन, 300 डिग्री सेल्सियस, तो 300 डिग्री सेल्सियस में गर्म करेंगे इसको, NaHCO3 को। NaHCO3 जो बेकिंग पाउडर मिला है ना, बेकिंग सोडा मिला है ना, इसको क्या करना है, गर्म करना है 300 डिग्री सेल्सियस में, तो तब जाके बनता है Na2CO3, CO2 और H2O, ये तीन चीज बनेगा। ठीक, एंड दिस इज, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर Na2CO3, ये है सोडियम कार्बोनेट विच इज कॉमनली नोन एज सोडा ऐश, तो Na2CO3 बनेगा। ओके, अब आपको क्या क्या वापस मिल गया, CO2 आपको वापस मिल जा रहा है, H2O आपको वापस मिल जा रहा है। देखो फॉर्मूले में क्या क्या यूज हुआ था, यहाँ पर मैं लिखा हूं, यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिख रहा है। अगेन इसको एक बार क्लीन कर देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। अब ध्यान से देखोगे तो
आपने फॉर्मूला में यूज किया था अमोनिया, आपने फॉर्मूला में यूज किया था CO2 एज रॉ मटेरियल एंड दिस ऑल आर रॉ मटेरियल्स, ठीक है। तो रॉ मटेरियल में CO2 आपको बैक मिल गया वापस, देखिए कहां पर ये CO2 आपको रिकवरी हो गया CO2 का, ठीक है, ये रिकवर्ड हो गया, इसको हम फर्दर यूज करेंगे। H2O रिकवर हो गया, ठीक। आगे चल के आप देखोगे ये जो बाई प्रोडक्ट था ना NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, इसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो अमोनिया गैस भी मिल जा रहा है, मतलब आपको अमोनिया गैस भी मिल गया। तो आपने क्या क्या लिया था, अमोनिया लिया था प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया था प्लस नमक लिया था, ठीक है। इसको बनाने के लिए क्या क्या लिया था आपने, नमक लिया था और क्या लिया था, पानी लिया था, और इससे जो बना, जो भी बना, अब आपको अमोनिया वापस मिल जा रहा है, CO2 गैस वापस मिल जा रहा है, आपको H2O वापस मिल जा रहा है। तो बेसिकली ये जो वापस निकल गया ना, इसको हम फर्दर यूज करेंगे फिर से बनाने के लिए। अब हमको फिर से तो बनाना है ना, एक बार बस थोड़ी बनाएंगे। अगर इंडस्ट्री में बन रहा है, सॉल्वे अमोनिया इज अ इंडस्ट्रियल मेथड, ठीक है, इंडस्ट्रीज में बन रहा है, तो इंडस्ट्री में ये तीनों फिर से आपको वापस मिल गए, ये तीन इंग्रेडिएंट फिर से वापस मिल गए। अब आपको बनाना है व्हाट, सोडियम कार्बोनेट, तो हमको केवल चाहिए NaCl बाहर से लाना पड़ेगा, बाकी ये NH3 का फिर से यूज करेंगे, ये CO2 को फिर से यूज करेंगे और H2 को फिर से यूज कर लेंगे, ठीक है। हालांकि H2 को अपन ऐसा छानते बनते नहीं, H2 नया निकाल देते हैं क्योंकि पानी तो फ्री का है ना, ऐसा मान के चलते हैं। तो NH3 और CO2 हम बार बार यूज करेंगे, ठीक, समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख भी दिया है कि रिकवरी ऑफ अमोनिया, अमोनिया आपको फिर से रिकवर हो जाएगा एंड दिस अमोनिया इज अगेन यूज्ड, ओके, गॉट इट। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाएगा, बट एज अ रिवीजन सेशन है, इसको पढ़ लेना, बहुत आसान है, ठीक है। ये नेचर याद रख लेना, बेसिक नेचर का है, क्षार है ये एक्चुअली में, ठीक है, क्षार पता है ना, ऑलरेडी क्षार होता है, क्षार और अम्ल आपको पता है। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट है वो एक्चुअली क्षार है। इट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड विच इज व्हाइट कलर का होता है ना, ये सब देख लेना, पढ़ना, जो डाउट हो पूछना। इट मेल्टिंग पॉइंट इतना दिया, नहीं पूछा जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। इन दिस प्रोसेस द हीट in the presence of heat it loses its water to form anhydrous salt which is soda ash। अच्छा, अभी तो सोडियम अपने को सोडा ऐश ही मिला है ना, इसमें आगे लिखा नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ, Na2CO3 ही प्राप्त हुआ है। अब आपको 10 टाइम्स ऑफ वाटर के साथ क्या करना है, इसको फर्दर रिएक्ट कराना है, तब जाके बनता है, तब जाके बनेगा, क्या मिलेगा आपको, Na2CO3 डॉट डेका, डेका मतलब 10 H2O, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। तो ये आपको मिल गया, ये दिस इज अ वॉशिंग सोडा ना, दिस इज अ वॉशिंग सोडा, बट अगर ऑप्शन में ये दिया है एंड दिस इज ये नहीं दिया है, तब के केस में ये आंसर करेक्ट होगा। बट अगर ऑप्शन में दोनों दिया है तब ये आंसर सही है। अब आयोग या व्यापम क्या आंसर लेता है उसमें बहुत कुछ डिपेंड करता है, बट ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर, आंसर यही करेक्ट है, ठीक। दिमाग से काम लगाइएगा, दोनों ऑप्शन में है तो, बट यही बस ऑप्शन में है और ये ऑप्शन में नहीं दिया है, तब के केस में ये आंसर होगा वॉशिंग सोडा में, ठीक। बहुत कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, बट ठीक है, CGPSC ने एक बार गड़बड़ किया भी है। अब एक यहाँ पर क्या लिखा है, वॉशिंग सोडा के यूजेस क्या क्या है, क्लींजिंग एक्शन है, तो क्लीन कपड़े धोने वगैरह में काम आएगा, ठीक। पेपर इंडस्ट्रीज में, टेक्सटाइल मतलब कपड़ों वालों में, साबुन बनाने में, डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज में यूज होता है। कल हम लोग देखे थे कि मृदु कठोर जल को मृदु जल बनाने में भी इसका उपयोग हो रहा था, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लासेस, कांच बनाने में उपयोग हो रहा है, ठीक है। लॉन्ड्रीज में इसका यूज किया जाता है। अब आता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक। ब्लीचिंग पाउडर देखते हैं, ये खत्म हुआ, लेकिन इसके पहले मेरे को बात करना था बेकिंग सोडा के बारे में। यहाँ लिखा हुआ है वही चीज है, बेकिंग सोडा वही है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए फॉर योर सेटिस्फेक्शन। क्या है, सॉल्वे प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट, दोनों लिख दिया इसलिए कंफ्यूजन, ताकि कंफ्यूजन ही ना रहे। इंडस्ट्रियली इन दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया एंड ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक, ये यूज करते हैं हम लोग। ये हम बात ही करें अभी, CO2 H2O NH3 NaCl ये सब लेंगे तो बनेगा, बन गया आपका, ओके। बन गया NaCO3, NaCO3 क्या, व्हाट, बेकिंग सोडा, यही तो बेकिंग सोडा है। अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, नॉन फ्लेमेबल है, जलेगा नहीं, नॉन एक्सप्लोजिव है, फटेगा नहीं, मेल्टिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस दिया है यहाँ पर, मैंने आकाश इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से इसको कॉपी पेस्ट किया है। NaCO3 इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विच इज ओडरलेस होता है, कोई गंध नहीं है इसमें, बेसिक नेचर का है, बस याद रखना। बेसिक मतलब
अगर हम लोग खट्टा अगर आता है, मतलब पेट में एसिड एसिड बन जाता है, तो क्या खाते हैं? यही तो बेकिंग सोडा खा लेते हैं, जो कि घर में आसानी से अवेलेबल है ना। या इनो वगैरह, इनो भी क्या है? बेकिंग सोडा ही है, राइट। तो बेसिक नेचर का है, मतलब क्षारीय है, क्षारीय। ठीक है, यहाँ लिखा ही है देखो, रिड्यूसेस द एसिडिटी ऑफ स्टमक। अगर पेट में बहुत एसिड बन रहा है तो हम यही तो खाते हैं। बाकी पढ़ना इसको, कोई कठिन नहीं है, कोई कठिन नहीं है, रिवीजन सेशन है। अगर मैं सब पढ़ूं तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। वीडियो में छोटा बनाना चाह रहा हूँ। और कल आवाज़ कट रहा था क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू रहा होगा माइक में, और मैं चेक नहीं कर पाया, तो आवाज़ बहुत खराब आ रहा था। बट आज वो इम्प्रूव हो गया, मैं चेक किया हूँ फर्दर। ब्लीचिंग पाउडर में चलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कॉमनली इसको जाना जाता है केमिकल नेम में। बट आपको 11th एनसीईआरटी वगैरह में मिलेगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो इसलिए दोनों नाम याद रखिए, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड एज वेल एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दोनों नाम याद रखिए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, यहां लिखा है। ओके, 10th एनसीईआरटी पढ़ोगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दिखाई देगा। 11th एनसीईआरटी निकाल के देखो, 12th एनसीईआरटी निकाल देखो, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड दिया है। क्योंकि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ना मेन इंग्रेडिएंट है ब्लीचिंग पाउडर का, दैट इज वाई उस किताब में लिखा है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक, ओके, पढ़ते हैं इसको। COCl2 इज द मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट फॉर कमर्शियली अवेलेबल ब्लीचिंग पाउडर, यहाँ लिख दिया है। कौन सा? ये CGPSC के ACF में एक बार क्वेश्चन बना है और गलत आंसर लिया है। हम बात नहीं करेंगे क्या गलत लिया है, बट इतना मान के चलो, ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड आपको दिया है, मेन इंग्रेडिएंट है। ठीक है, मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट है। मेन का मतलब मुख्य, एक्टिव मतलब सक्रिय, मेन प्रमुख सक्रिय इंग्रेडिएंट है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। बट उसने आंसर गलत लिया है ACF में। ओके, तो आपको बस याद रखो, सही क्या है वो याद रखो, गलत है उसको छोड़ दो। बाकी हमारे साथ क्या गलत होगा वो व्यापम जाने, PSC जाने। हम अपना कर्म करते हैं, जो मेन काम की चीज है उसको पढ़ते हैं। ओके ओके, तो आपको याद रखना है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इज मेन इंग्रेडिएंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ओके, अब इसको देखते हैं। रूम टेम्परेचर में काफी स्टेबल रहेगा ये। ओके, और इसकी एक टेंडेंसी है कि ये स्लोली डिकम्पोज होता है और क्लोरीन गैस बाहर निकालेगा ब्लीचिंग पाउडर से। ठीक, और इसी कारण से कि उसमें धीरे 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 क्लोरीन गैस बाहर निकलते रहता है, इसलिए इसका स्मेल आएगा क्लोरीन जैसा। ठीक है, पंजेंट एक ऑर्डर इसका स्मेल होता है, तीखा स्मेल होता है। ठीक, और ये इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। अब केमिकली 11th क्लास में अगर हम बात करें, अगर उसमें डिटेल में दिया है, तो कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर देखते हो आप, तो ये दिखाई देगा कैल्शियम CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, Ca कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये वाटर। ठीक, तो ये बेसिकली कंपोजिशन है। आपको फॉर्मूला तो वही याद रखना है, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अब आगे देखोगे ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ना, कैल्शियम के क्लोराइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो अगर एक्टिव, सबसे जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो यही है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। The commonly available bleaching powder generally contains 15 to 25% calcium hydroxide, only about 35%, and Cl2। ये सब काम का नहीं, छोड़ दो, सब छोड़ दो। ब्लीचिंग पाउडर ऑल्सो नोन एज क्लोराइड ऑफ लाइम, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि ब्लीचिंग पाउडर को हम एक और नाम से जानते हैं, क्लोराइड ऑफ लाइम के नाम से। क्लोराइड ऑफ लाइम, लाइम मतलब चूना होता है, तो चूना तो यूज हो ही रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये यूज हो रहा है। ठीक है, कलर वाइट होता है, लेकिन जो आपके सामने सैंपल्स है उसमें आपको येलोइश वाइट दिखाई देगा। ओके, ब्लीचिंग पाउडर के और भी कई सारे नाम हैं, जैसे क्लोरीन पाउडर बोल देते हैं, क्लोरीनेटेड लाइम बोल देते हैं, क्लोराइड ऑफ लाइम बोल देते हैं। तो ये इसके कुछ कॉमन नाम है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसका नेचर कैसा होगा? बेसिक नेचर का है। बेसिक मतलब क्षारीय। ओके, क्षारीय नेचर का होगा। ब्लीचिंग पाउडर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑक्सीडेशन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये याद रखना। ओके, और भी रीड कर लेना, वही चीज़ है, बार बार लिखोगे, दूसरे सोर्स से उठाया था मैंने। ये कुछ फॉर्मूले हो गए। प्रिपरेशन कैसे बनता है? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पुराने CG बोर्ड की किताब में दिया है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये मेथड है, ये विधि है। ठीक,
क्लोर एल्कली प्रोसेस या विधि है ब्लीचिंग पाउडर बनाने का, एग्जाम में आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देते हैं। ओके, अब यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, लॉन्ड्री में यूज होता है, इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट क्या करता है? ऑक्सीजन जनरेट करता है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? ऑक्सीजन देगा किसी कंपाउंड को, ये याद रखना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक, डिसइंफेक्ट, पानी को साफ करने के लिए भी काम आता है ये ब्लीचिंग पाउडर। अब इसको बनाने के ना दो एक प्लांट्स हैं, दो विधि है समझ लो, एक बैकमेन का विधि है और एक हासेनक्लेवर का विधि है। ये दोनों विधि किससे रिलेटेड है? ब्लीचिंग पाउडर। आप इतना ही याद रखिए, दोनों विधि को डिटेल पढ़ने की आवश्यक नहीं है। बैकमेन का प्रोसेस या हासेनक्लेवर, ये दोनों विधि से क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर। ये एग्जाम में आ सकता है। ओके, ये दोनों इंडस्ट्रियल मेथड भी है ना। तो हासेनक्लेवर में डिस्कस करूंगा क्योंकि ये 10th के ओल्ड बुक में दिया था। ठीक है, तो इस तरह का एक चैम्बर होता है, इसमें यहां से स्लैग्ड लाइन मतलब कैल्शियम CaOH होल टॉइस को डाला जाता है। ठीक है, और यहां से ना क्लोरीन गैस को डाला जाता है। अभी चैम्बर्स में इस तरह से क्लोरीन गैस चल रहा है, ऐसे करके, और यहाँ से स्लैग लाइन को डाला गया है, वो ऐसा जाके नीचे जाएगा, फिर यहाँ से आगे बढ़ेगा, ये नीचे गिरेगा, ये आगे नीचे गिरेगा, ये नीचे गिरा। तो मतलब CaOH होल टॉइस प्लस क्लोरीन गैस के रिएक्शन से ही आपको क्या मिलेगा? ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा। ठीक, बाकी प्रोसेस तो काफ़ी लंबा है बट एकदम शॉर्ट में आपको बता दिया। ठीक है, यह ऊपर से आप लोग को डालते जाना है स्लैग्ड लाइन, और नीचे के साइड से क्लोरीन गैस इस तरह से प्रवाहित करना है, ऐसे जाएगा क्लोरीन, फिर इधर जाएगा क्लोरीन, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसे जाएगा क्लोरीन, ऐसे जाते रहेगा। ठीक है, और जो वेस्ट गैस है वो बाहर निकलते जाएगा। मतलब CaOH होल ट्वाइस और क्लोरीन गैस आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज है ब्लीचिंग पाउडर की जो कि काम की नहीं है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जितने काम का डिस्कस कर चुके हैं। अभी स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं ही काम का है, बट मैंने एक वेबसाइट से कॉपी पेस्ट किया तो सबको एक साथ कॉपी पेस्ट कर दिया, बट काम का आपका नहीं है। जो काम का है हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। ओके, बाकी चाहो तो एक बार रेड कर लेना, बाकी काम का नहीं। यूजेस पढ़ लेना, बहुत सिंपल से यूजेस ऊपर पढ़ चुके हैं। अब आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ वाइटिश सॉलिड अवेलेबल इन फ्लैक्स पैलेट्स एंड ग्रेन्यूल के फॉर्म में, प्रॉपर्ली नोन एज कॉस्टिक सोडा। इसी को बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। एग्जाम में बनता है क्वेश्चन कि कॉस्टिक सोडा क्या है, फॉर्मूला क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोल देते हैं? कॉस्टिक सोडा। तो याद रख लेना। ओके, फिर ये इंपॉर्टेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको पढ़ लेते हैं। ये रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस, हिंदी में पर देख लो। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका केमिकल नेम है, इसको याद रख लेना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फॉर्मूला क्या है? CaSO4 हाफ H2O लिख देता हूँ, CaSO4 डॉट हाफ मतलब हेमीहाइड्रेट, ये इसका फॉर्मूला है। और ये जिप्सम का फॉर्मूला है, ये जिप्सम हो गया। जिप्सम को अगर हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो आपको मिलेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, और 1.5 वाटर बाहर निकल जाता है। ठीक, अब इसमें अगर फर्दर पानी मिलाते हैं, इसी पानी मिलाते हैं, तब क्या बन जाता है? फिर से जिप्सम बन जाता है, और यही वो सॉलिड रूप में होता है। ठीक है, जिसका हम उपयोग करते हैं। ठीक, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस उतना कुछ खास नहीं दिया है। ठीक है, तो अगर किसी को कुछ डाउट हो तो बताइए, कमेंट करिएगा। वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा, और आवाज़ का भी इशू नहीं है, इसका PDF मैं डाल दे रहा हूँ टेलीग्राम में, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। जो भी डाउट हो वो कमेंट करना, बस इतना ही पढ़ना है इसमें। ओके, मैं नोट्स शेयर कर दे रहा हूँ टेलीग्राम में, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा।